विवादित बयान। रूपाला के बयान पर पूरे क्षत्रिय समाज में रोष। राजपूत समुदाय और विपक्ष ने दी प्रतिक्रिया। विवादित बयान पर क्षत्रिय समाज में आंदोलन। क्षत्रिय समाज ने रूपाला की टिकट रद्द करने की थी मांग। रूपाला के विरोध में राजपूतानियों ने दी थी जोहर करने की धमकी। गुजरात की राजकोट लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला ने वाल्मीकि समाज के एक कार्यक्रम में दिए विवादित भाषण से पूरे क्षत्रिय समाज में रोष फैल गया था। रोटी बेटी ना व्यवहार किया, पण मारा रूखी समाजे न तो धर्म बेटल्यो न तो व्यवहार किया। रूपाला के विवादित भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था। करीब 1 मिनट के इस वायरल वीडियो में रूपाला कहते सुनाई दे रहे थे कि अंग्रेजों समेत कई लोग भारत में रहते थे, उन्होंने दबाने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। अपने बयान में वह आगे कहते हैं कि उस वक्त महाराजा झुक गए, उन्होंने रोटी बेटी का व्यापार किया, लेकिन मेरी रूखी समाज ने न तो धर्म परिवर्तन किया और न ही व्यापार किया, इसे सबसे ज्यादा दबाया गया। राम इसी पर 1000 साल तक भरोसा करते रहे हैं। न वे डर से टूटे न भूख से टूटे, वे दृढ़ता से कायम रहे। यही सनातन धर्म है, आप इसके उत्तराधिकारी हैं, हमें आप पर गर्व है। वीडियो वायरल होने के बाद राजपूत समाज और विपक्ष ने प्रतिक्रियाएं दी और रूपाला पर समुदाय का अपमान करने का आरोप लगाया। रूपाला के इस विवादित बयान ने पूरे क्षत्रिय समाज में आग फैला दी। क्षत्रिय समाज में धीरे धीरे ये विवाद इतना बढ़ गया कि क्षत्रियों ने इस विवाद के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिए। पुरुषोत्तम रूपाला की विवादित टिप्पणी को लेकर राजपूत समाज की नाराजगी दूर होती नहीं दिख रही थी। क्षत्रिय समाज अपना आंदोलन तेज करते हुए हर हाल में रूपाला की उम्मीदवारी रद्द कराने की जिद पर अड़े थे। इसके लिए क्षत्रिय समाज ने राजकोट के रतनपुर गांव में एक विशाल महासम्मेलन के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन किया और भाजपा के रूपाला की उम्मीदवारी वापस लेने की मांग दोहराई। क्षत्रिय समाज ने रूपाला का टिकट काटने, भाजपा का बहिष्कार करने की भी चेतावनी दी थी। राजपूतों ने गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों पर अपना विरोध तेज करने और इसे देश के अन्य हिस्सों में भी फैलाने की धमकी दी थी। कार्यक्रम में शामिल क्षत्रिय संगठनों की समन्वय समिति राजपूत संकलन समिति के अध्यक्ष करण सिंह चावड़ा ने कहा कि अगर भाजपा 19 अप्रैल तक रूपाला की उम्मीदवारी वापस नहीं लेती तो हम अपना विरोध देश के अन्य हिस्सों में ले जाएंगे। राजकोट के रतनपुर में विभिन्न राजपूत संगठनों द्वारा आयोजित किए गए राजपूत अस्मिता महासम्मेलन में लगभग 2 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। इस महासम्मेलन हिस्सा लेने वाली अधिकतर महिलाओं ने जहां भगवा साड़ी पहनी थी, वहीं पुरुषों ने भगवा टोपी पहनी थी। वक्ताओं में राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना भी शामिल थे। मकराना को 6 अप्रैल को गुजरात में उस वक्त हिरासत में ले लिया गया था जब वह करणी सेना की कुछ महिलाओं से मिलने आए थे, जिन्होंने रूपाला के विरोध में जोहर करने की धमकी दी थी। भाजपा ने राजकोट सीट के लिए रूपाला को अपना उम्मीदवार घोषित करते हुए उनके लिए 16 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करने की घोषणा की थी। नामांकन की अंतिम तिथि 19 अप्रैल थी और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 22 अप्रैल थी। क्षत्रिय समाज की कोर कमेटी के सदस्य रामजुभा जडेजा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हम रूपाला की उम्मीदवारी वापस लेने की अपनी मांग पर कायम है। हमने भाजपा से मांग की है कि रूपाला को जाना होगा और हम उस मांग पर कायम हैं। जडेजा ने कहा कि रूपाला ने हमारी बेटियों और बहनों का अपमान किया, फिर उन्होंने माफी मांगने का स्वांग रचा, लेकिन हमने उनकी माफी को खारिज कर दिया है। हम रूपाला के खिलाफ अपना विरोध जारी रखेंगे। भाजपा को राजकोट लोकसभा सीट से उनकी उम्मीदवारी रद्द करनी चाहिए।
बता दें कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में भी 13 अप्रैल को राजपूत समाज ने लोकसभा चुनाव में गुजरात के राजकोट से भाजपा उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला की विवादास्पद बयान पर नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन किया था। कर्णी सेना के बैनर तले समाज के लोगों ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान रूपाला का पुतला फूंका गया। पुतला दहन के बाद रूपाला का टिकट नहीं काटने पर अग्नि को साक्षी मानकर समाज के लोगों ने इस चुनाव में भाजपा को वोट नहीं देने की शपथ ली थी। राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने रूपाला का टिकट काटे जाने की मांग की थी। गौरतलब है कि रूपाला की टिप्पणियों का एक वीडियो 22 मार्च को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसके तुरंत बाद उन्होंने माफी भी मांगी थी। हालांकि गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को यह दावा करते हुए शिकायत दी गई थी कि रूपाला के आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान किया गया और अब मतगणना जो है वो 4 जून को होगी। अब सबकी नजर 4 जून को आने वाले परिणाम पर टिकी है।